से गया पाँव पाँव चलने लगा। इस तरह के मोजज़ात आमतौर से जुमला याद रखिएगा, न मिसगाइड होइए न आगे जाके किसी को कुछ और बताइए। ये मौलाना जो कहे वही बताइएगा कि आमतौर से इस तरह के मोजज़ात नजफ में होते, करबला में होते, कासबैन में होते, सामने में होते हैं। मैंने कहा जाके सोचिएगा, और बच्चों के मज़ार पर तो होता है, नबी के रोजे पर खबरें नहीं आती। सोचिएगा जाके, अगर बात गलत लगे तो फोन कर लीजिएगा मुझे। नाबीना तो बीना हो गया, अब बाहर तक चलने लगा, मरीज मौत था, सेहतमंद हो गया। नजफ में मिलेगा, करबला में बहुत मिलेगा, सामरवा में बहुत मिलेगा, कासबाइन में बहुत मिलेगा, मगर वजह क्या है? रोज़े नबी से अगर कभी खबर आएगी तो बहुत रेयर है, बहुत कम है। हाँ, एक जुमला कहूं, अमा कद्रदानों के दरमियान अगर हो तो जोगीपुर में भी हो जाता है। कद्रदानों के दरमियान हो तो हुसैन टीकरी में भी मिलेगा, और नाकदरों के दरमियान हो तो मदीने में भी नहीं है। तो है ना। और दूसरा मुस्बत पॉइंट है कि नबी वहां से आवाज दे रहा है, दुआ मांगो मेरे रोजे पे, सब यकीनन दूंगा, यहां भी पूरी करूंगा। और वैसे भी मेरे वारिसों के दरवाजे पर जाओ तो हमारा दरवाजा सब एक है, सब पे मोहम्मद, सब पे मोहम्मद का, जहां से चाहो मांगो, मगर ये बात याद रखना। अच्छा, फिर अल्लाह का नबी वो है जिसने जिंदगी में भी लोगों को गलतफहमियों से बचाया है। तवज्जो रखिएगा, जिंदगी में भी लोगों को गलतफहमियों से बचाया है, और गलतफहमियों से बचाने का मकसद न होता तो कुरान में बहुत सी आयतें हैं जहां नाम होता, नाम नहीं रखा, सिफतें रख दी हैं ताकि किसी को कोई गलतफहमी न हो जाए। तो उनके दादा का नाम भी यही था, उनके परदादा का नाम भी यही था। हमें दादा परदादा का नाम रखना आसान है, सिफतें पैदा करना बड़ा मुश्किल काम है। क्या करें? अच्छा, मेरे घर में कोई मरीज है, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, ठीक है, जवाब दे दिया। अच्छा, जवाब दिया, दूसरे दिन लोगों ने हमको देखा कि मैं मुसल्ले पे बैठा हूं, इत्तेफाक से तो कमरे में कोई नहीं था, मेरी आवाज बुलंद हो रही, मैं बार बार दुआ करके उसी मरीज का नाम ले रहा हूं, खुदाया इसको बचा ले, खुदाया इसको बचा ले, महबूब इसको बचा ले। बाद में किसी ने पूछा, सरकार ये बताएं, जब डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था तो आप मुसल्ले पे बार बार ये क्यों कह रहे थे, खुदाया इसे बचा ले, खुदाया इसे बचा ले? मेरा जवाब क्या होगा? भाई, डॉक्टरों ने जो कुछ कहा वो मेडिकल साइंस की मजबूरी थी। डॉक्टरों का जवाब मेडिकल साइंस की मजबूरी थी, और मेरी दुआ उसके अख्तियार का ऐलान है। मेडिकल वाले कह रहे हैं नहीं बचेगा, तू चाहे तो अब भी बचा ले। हाँ, 15 साल हो गए, 18 साल हो गए, हर सूबे में गया, हर मेडिकल इंस्टीट्यूट की कुंडी खटखटाई, औलाद नहीं हो रही। आखिर में कुछ बुजुर्ग डॉक्टरों ने फैसला किया, मियां थक जाओगे, दौड़ना बंद करो। उधर उन्होंने कहा बंद करो, इधर मेरे हिंदुस्तानी में बने हुए किसी रोजे पे मालूम मेरी हाजिरी है, मुझे कुछ दिनों तक जाने ही नहीं है। ये भैया तुम रोजे भी क्यों आ गए? तुम्हें तो सारे डॉक्टरों ने मना कर दिया था। मैंने कहा हम सिर्फ रोजे में थोड़ी आए, हमारी दुआ सुनना, हम क्या कह रहे हैं। दुआ में क्या कहते हैं? दुआ में हम यही कहते हैं, खुदाया जो दुनिया के डॉक्टर थे वो जवाब दे चुके थे, मगर तेरे इख्तियार में तो बात आती है। यानी दुनिया के डॉक्टर जवाब दे चुके, तू चाहे तो भी नेमत, रहमत, जो भी तू चाहे दे दे, है ना।
मेरा मरीज अच्छा नहीं हो रहा था, मैंने दुआ की। औलाद की मंजिल थी, मैंने दुआ की। कोई मरीज करीब था कि मर जाए, मैंने मुसल्ला बिछा दिया। डॉक्टर ऑक्सीजन निकाल के कहने थे ले जाओ, मैंने कहा ठहरो, तुम्हारे कमाल पड़ूंगा। हाँ, ये बार बार मेडिकल वालों के जवाब के बाद मैं मुसल्ला बिछा के बार बार कह क्या रहा हूं? खुदा की कसम कह कुछ नहीं रहा हूं, अपने ईमान का इम्तिहान दे रहा हूं। ये मेरे ईमान का इम्तिहान है। खुदाया तू चाहे तो अब भी बचा ले, माबूद तू चाहे तो अब भी सेहत दे दे, मेरे परवरदिगार तू चाहे तो अब भी साहब औलाद बना दे, है ना? क्यों? इसलिए कि वो मालिक है। जो कुछ हमने मांगा है वो कायनात का हिस्सा है। जो हमारी दुआ का मफहूम है वो कायनात का जुज़ है और वो कायनात का मालिक है। ठीक है ना? बात को मुकम्मल कर दूं। अहले बैत से जिन्हें इल्म की खैरात मिलती है वो कहते ये हैं कि ए भैया, या मालिक को इख्तियार है कि तसर्रुफ करे, या जिसके लिए ये कायनात बनी है उसे इख्तियार है कि हमसे तसर्रुफ रखता है, तसर्रुफ करके दिखा सकता है। तो दरे अहले बैत से इल्म की खैरात लेने वाले आवाज देते हैं, भाई दरवाजे हैं तो चाहो तो मुसल्ला बिछा के मांग लो मालिक से, चाहो तो रोजे पे जाके मांग